ये बहुत मुश्किल काम है, तो आसान काम मैं कर रहा हूँ, मुश्किल काम आप कर रहे हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस वो तमहीद मेरी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूँ। मैं बताता हूँ कि मुस्तफ़ा की तारीफ किस तरह दुनिया भर में हो रही है और किस तरह दरख्तों के पत्तों से लेके आसमान के तारे तक सारी चीज़ें मुस्तफ़ा की तारीफ में लिसान नजर आ रही है। ये सारी बातें तो आप सुनते ही, मैं आज बताऊंगा कि आर्नल्ड ट्वाइनबी ने क्या कहा, मैं बताऊंगा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा, मैं बताऊंगा कि हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम हिंदू स्कॉलर दिल काट के रख दिया मुस्तफ़ा की तारीफ करता हुआ। अल्लाह क्या कहा उन्होंने, आखिरी बात उन्होंने कह दी जो उन्होंने हुजूर की तारीफ में कहा, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, only a glimpse of it I can catch, what a dramatic succession of these picturesque scenes। जब मैं बताऊंगा उस पर हमन ने क्या कहा, ये हिंदुस्तान के आज के कुछ लुच्चे लफंगे नाचने कूदने और डीजे बजाने वाले ये क्या जाने मुस्तफ़ा कौन है, इस्लाम क्या है, मुस्तफ़ा की इज्जत क्या है। वह लोग जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वह लोग जो यूनिवर्सिटी के दानिश्वर हैं, वह लोग जिन्होंने 100-500 किताबें लिखी हैं, उन लोगों से पूछे मुस्तफ़ा का किसे कहते हैं। यूरोप का दानिश्वर कहेगा आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, मैं पूरे इंसानी तारीख में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। अदीमुल नज़ीर है मुस्तफ़ा, अदीमुल मिसाल है मुस्तफ़ा, बेमिसल बेमिसाल है मुस्तफ़ा। इसीलिए बरेली के आला हजरत ने कहा कोई बड़ा नहीं, न थिंकर बड़ा, न साइंटिस्ट बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। आज दुनिया भर में जो आकाए दो जहां इस्लाम की तारीफ और तौसीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाला वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम के फैलने का वक्त आ रहा है। हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर दरवाजे पे इस्लाम पहुंचेगा, हर आदमी का मजहब एक मजहब इस्लाम होने वाला है। सबकी जबान पे एक कलमा जारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह सिर्फ मैं झोंक में नहीं बोलूंगा, जोश में नहीं बोलूंगा, मैं तथ्य और रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पे मैं बोलूंगा कि किस तरह पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा का जिक्र आम हो रहा है, कैसे हर जबान पे मुस्तफ़ा का चर्चा हो रहा है। मैं बस दो चार बातें आपके सामने मैं रखूंगा, उसको गौर से सुनिएगा आप। मगर पहले आप इतना जान लें कि आका अलैहिस्सलाम का मानने वाला कभी मोहताज नहीं होता है, आका की तारीफ करने वाला फैज से माला माल होता है। आज सारी दुनिया में मुस्तफ़ा का जिक्र आम हो रहा है, और फिर ऐसा आम हो रहा है कि आज से कुछ साल पहले तो लोग अपने मदरसों में बैनर नहीं लगाते थे ईद मिलादुन नबी का, वो कहते थे 12 वफ़ात, यानी आज की तारीख में इस्लाम के पैगंबर की वफ़ात हुई है माअज़ल्लाह। लेकिन आज देखिए नक्शा कैसा पलटा है, बैंक बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कचहरी बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। स्कूल बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। साहब हर रजिस्टर में लिखा जाता है ईद मिलादुन नबी। मोदी जी कहते हैं ईद मिलादुन नबी की बधाई, भाइयों और बहनों, ईद मिलादुन नबी की बधाई वो देते हैं। पंडित जी यहाँ का देते हैं नहीं देते हैं नहीं हमको ये नहीं मालूम है, मगर मोदी जी बधाई देते हैं। कचहरी बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी। 50 साल पहले लोग 12 वफ़ात कहते थे, लेकिन आज ईद मिलादुन नबी कह रहे हैं, सारे लोग ईद कह रहे हैं। मालूम है किसने ये कल्चर बदला, किसने सबकी जबान पे ईद मिलादुन नबी का नारा लगवाया? वही आज से 100 साल पहले आला हजरत ने कहा था, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। रजा ने कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है,
फरेरा तेरा। आज हर जगहों पे जो झंडे लहरा रहे हैं, हर घरों पे, हर मकान पे, हर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पे हवाई जहाज में झंडा लहरा रहा है, शिप में झंडे लहरा रहे हैं, ट्रेन पे झंडा लहरा रहा है। ट्रेन से सफर कर यहाँ से बंबई जाएं, हर गांव देहात में जहां देखें बस घरों पे झंडियां हैं, मस्जिदों पे झंडियां हैं, झंडे लहरा रहे हैं। आज खरबों रुपए का कारोबार ये झंडे का कारोबार हो रहा है, ये आज हो रहा है। मगर रजा ने 100 साल पहले कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज जो ईद मिलादुन नबी का जश्न हर घर में हो रहा है, एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा खान फाजली बरेलवी, उन्होंने मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नगमा गाया, उन्होंने हुजूर की मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, उन्होंने इश्क रसूल का जाम पिलाया। वो कहा जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। आका अलैहिस्सलाम का इश्क यही सबसे बड़ी पूंजी है, सरकार की मोहब्बत ये सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को संभाल के रखिए, इस दौलत को सीने में बचा के रखिए, उसका मुजाहिरा कीजिए, झंडे लगाकर, लाइटिंग करके, पुरअमन जुलूस निकालकर। मेरी माँ बहन बेटियां कसम खा लें कि अब मैं बगैर पर्दे के घर से बाहर नहीं निकलूंगी, अब मैं अजनबी मर्दों से बात नहीं करूंगी, मैं अपने शौहर में दिल लगाऊंगी, अपने बाल बच्चों को सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाइब बनाऊंगी, इसे हुसैन तो नहीं बल्कि गुलाम हुसैन बनाऊंगी। वो अपने घर में कनीज़े फातिमा बनने का अहद करे, मिठाई बांटे, महफिले मिलाद मुनक्किद करे, पर्दे में रहने का अहद करें। जो खातून आज गैरों के चेहरा देखकर ईमान की दौलत लुटा के उनके साथ रंगरलियां मनाने के लिए हजारों खरबों अरबों साल की दोज़ख मोल ले रही है, उसको बता दीजिए कि तुम जलील थे, मुस्तफ़ा ने इज्जत दिया, तो फिर इज्जत को तार तार करके क्यों जलील हो रही हो। तुम्हारी इज्जत रंग रंगले या मनाने में नहीं है, पर्दा में रह, अल्लाह तुझे खूबसूरत शौहर देगा, खूबसूरत बेटे अता करेगा। यहाँ कनीज़े फातिमा बन के रह, नफ्स पे काबू पा के रह, अपनी इज्जत की हिफाजत कर, जैसे मरेगी फातिमा ज़हरा के पड़ोस में जन्नत में जगह मिल जाएगी। ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाइए। नौजवान जितने हैं सब अहद कर ले, शराब नहीं पीऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, वक्त पे फैक्ट्री में रहूंगा, वक्त पे नमाज पढ़ूंगा, रात में सोऊंगा, फजर पढ़ के 12 घंटे मैं मेहनत करूंगा, IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं DM बनूंगा, मैं SP बनूंगा, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनूंगा, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनूंगा। मैं चपरासी बनने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, मैं ऑफिसर बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए पैदा हुआ हूं। जिस दिन आप ठान लेंगे तो उस दिन नेता बनकर दूसरों की चप्पल सीधी नहीं करेंगे, बल्कि DM बनकर हाथ में कलमदान संभालेंगे। मुसलमानों को चाहिए कि आला तालीम हासिल करे, हायर एजुकेशन हासिल करे, वह सुबह सवेरे जागे, फजर के लिए जागे, उसके बाद सोए नहीं बल्कि फजर से लेके जोहर तक काम करे, जोहर के बाद आधा घंटा आराम करे, फिर उसके बाद काम में लग जाए। पढ़ना भी एक काम है, फैक्ट्री जाना भी एक काम है, खेती बाड़ी भी एक काम है, बिजनेस करना भी एक काम है। हलाल तरीके से कमाइए, करोड़ों कमाइए। 1 करोड़ कमाएंगे तब ना 2.5 लाख ज़कात निकालेंगे, गरीबों का भला होगा। 100 करोड़ कमाएंगे तब ना 2.5 करोड़ ज़कात में निकालेंगे, समाज के 100 गरीबों का भला हो जाएगा। जब पैसा कमाएंगे तब ना 1 लाख का बकरा ज़बह करेंगे और समाज के 50 गरीबों को खाना खिलाएंगे, उसको गोश्त बांटेंगे। जब पैसा रहेगा तब ना सदका फित्र निकालेंगे रमजान में, तब ना 50 गरीबों के घर में चूल्हा जलाने का इंतजाम कर देंगे। खूब कमाइए ताकि सदका फित्र निकले, ज़कात निकले, कुर्बानी करें, खैरात करें, बीमारों का इलाज करें, यहाँ इज्जत से रहें। माल दे करके अल्लाह की जन्नत खरीद लिया करें। जब माल नहीं रहेगा तो कहां से जन्नत खरीदेंगे? जब माल नहीं रहेगा तो दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगेंगे। तो आराम करने के लिए दुनिया नहीं है, आराम करने के लिए जन्नत है। यह दुनिया स्ट्रगल की जगह है, यह दुनिया मेहनत की जगह है, यह दुनिया परेशानी उठाने की जगह है। अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दिस वर्ल्ड इज कल्टिवेटिंग ग्राउंड फॉर हियर आफ्टर। ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो बरसात के मौसम में खेत में जाता है, हल चलाता है, धान की रुपाई
सफाई करता है वही अगहन के मौसम में धान वो अपने घर में कुंटल कुंटल हजारों कुंटल की शक्ल में देखता है। जो बरसात के ज़माने में सोया रहेगा, खेती नहीं लगाएगा, अगहन के मौसम में धान उसके घर में चल के नहीं आएगा, वो सब भी भिखारी रहेगा। इसलिए जो इस दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, ज़कात नहीं देगा, हज नहीं करेगा, रोज़ा नहीं रखेगा, अखलाक का मुजाहरा नहीं करेगा, नेकियां नहीं करेगा, बुराइयां करता रहेगा, वो शख्स यहाँ भी रोता रहेगा, मरने के बाद जहन्नम की आग में रोएगा। लेकिन जो इस दुनिया की मिनट मिनट की कदर करेगा, फर्ज को फर्ज समझेगा, वाजिब को वाजिब समझेगा, वाजिब को वाजिब समझेगा, नफल को नफल समझेगा, फर्ज को प्रियोरिटी देगा और नफल को बाद में करेगा, सबसे पहले फर्ज अदा करेगा। फिर क्या होगा, यहां भी अल्लाह उसके चेहरे को हरा भरा कर देगा और जब मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस अता कर देगा। तो अल्लाह चाहता है कि तुम यहां भी हरा रहो, अल्लाह चाहता है कि मरने के बाद भी तुम हरा भरा रहो। तो हुजूर कहते हैं न दर अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। तो हरियाली 50 करोड़ कमाने में नहीं है, हरियाली दीन पर अमल करने में है, हरियाली हलाल कमाने में है, हरियाली मेहनत करने में है और हरियाली मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत करने में है। 1 करोड़ कमाने वाला हमेशा रोता रहता है, मजीद मजीद की हवस में गिरफ्तार रहता है, लेकिन 10,000 कमाने वाला मस्जिद का आलिम इमाम उसका चेहरा हरा भरा रहता है। जुमा के दिन अमामा बांध कर हाथ में लाठी लेकर जब वह खुतबा देने के लिए मेंबर पे चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ मेंबर पे चढ़ रहा हो, फौज को ललकार रहा हो, कोई बादशाह हो जो रियाया को ललकार रहा हो। ये हरियाली, ये खुशहाली किसने दिया है? ये मुस्तफ़ा ने अता की है। हुजूर ने दुआ फरमाई है, इलाही उसे हरियाली दे दे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। खुशहाली दीन की खिदमतों में है, खुशहाली नमाज की अदायगी में है, खुशहाली अल्लाह के जिक्र में है, खुशहाली औरतों के पर्दे में रहने में है, खुशहाली लड़ाई झगड़े से बचने में है, खुशहाली गंदगी बुरे काम जुआ सट्टा शराब से बचने में है। नेक काम करने में चेहरा हरा होता है, नेक काम करने से चेहरा हरा भरा होता है। जरा गौर से सुनिए किस तरह से हम गैरों ने मुस्तफ़ा की तारीफ की, मगर उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने हबीब की तारीफ की है उसका मैं एक चैप्टर खोलता हूँ। पहले अल्लाह ने क्या कहा उसको सुन लीजिए, उसके बाद रसूल पाक ने अपने बारे में क्या कहा उसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट ने क्या बोला, हिंदुस्तान का डॉक्टर साहब प्रोफेसर उस ब्राह्मण ने मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रामकृष्ण राव ने क्या बोला, मैं उस बाद में बताता हूं। मगर पहले देखें अल्लाह ने क्या कहा, अपने महबूब की क्या तारीफ की है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया है जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, पहला इंसान दुनिया में आए। वो आए अपने मानने वालों को, अपनी औलाद को अल्लाह का पता बताया कि हम सब ऐसे ही नहीं पैदा हो, हमारा पैदा करने वाला मालिक खालिक अल्लाह है, वह दुनिया को बनाया है, हमको दुनिया में भेजा है, इबादत के लिए भेजा है। यहाँ का पल पल कीमती समझना, अल्लाह वही मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही इज्जत देने वाला, वही जलील करने वाला, वही पैदा करने वाला, वही मौत देने वाला। सारा संसार उसी ने बनाया है। आसमान का सूरज, आसमान का चांद, आसमान के सितारे, सबकी दुनिया है, 1 करोड़ दुनिया है। 7 समंदर का पानी इंक हो जाए, दुनिया का सारा दरख्त कलम हो जाए और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ लिखी जाए, फिर सारे समंदर सूख जाएंगे, उतना समंदर और उसकी मदद के लिए लाया जाए, समंदर तो खुश्क हो जाएगा, अल्लाह की तारीफ मुकम्मल नहीं हो पाएगी। वो अल्लाह है जिसने कायनात की तख्लीक की। जैसे दुनिया भर की सारी बातें एक कंप्यूटर के चिप में जमा है, उसको समेट दें तो चिप बन जाए, फैला दें तो एक संसार, एक वर्ल्ड, एक दुनिया बन जाए। कंप्यूटर की एक अलग दुनिया है, उसी तरह उतारत की दुनिया है, ज़ुहल की दुनिया है, नेपचून की दुनिया है, मर्रीख की दुनिया है, मुश्तरी की दुनिया है, चांद की दुनिया है, सूरज की दुनिया है। मालूम है ये सूरज या ज़मीन कितना बड़ा है कि अमेरिका से लेके मलेशिया तक सारी दुनिया, 200 से ज़्यादा ममालिक इस दुनिया में है, 75% हिस्सा समंदर का इस दुनिया में है, 25% खुश्की है, उसी में 200 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, 800 अरब से ज़्यादा लोग इस दुनिया पे आबाद हैं। यह ज़मीन कितनी बड़ी है, मगर यह सूरज के सामने यह ज़मीन एक ज़र्रे के बराबर है। जैसे आप आसमान पे जाएं, जहाज़ पे उड़ते हैं, वहाँ से ज़मीन के नीचे देखें पूरा शहर, छोटी सी बस्ती नज़र आती है। आप देखें दिल्ली एयरपोर्ट कितना बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन जब कभी आप उसके ऊपर से गुजरेंगे तो एयरपोर्ट ऐसा लगेगा जैसे बच्चों के गेंद खेलने का एक छोटा सा मैदान है।
है। ऊपर से देखने के बाद ऊपर में सूरज कई करोड़ मील दूरी पे है और ये सूरज जमीन से हजारों गुना नहीं करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है। वो सूरज, वह जमीन आसमान के सूरज पे जब चले जाएं, यह जमीन एक छोटा सा जर्रा, एक स्पॉट, एक छोटा सा पॉइंट नजर आएगी जमीन। यानी इस कदर यह जमीन से बड़ा है वो सूरज, बड़ा है वो सूरज। एक एक सितारा ऐसा है जिस सितारे में इस तरह की जमीन, कई जमीनें उसकी उसमें समा जाए। किस कदर वसी दुनिया है। ये सारी वसी दुनिया किसने पैदा की? अल्लाह ने पैदा की। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन से सारी कायनात को पैदा कर दी अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब तमाम जहान का पालने वाला रब जो अल्लाह है उसके लिए तारीफ है। आका अलैहिस्सलाम हमेशा ज़बान पे अल्लाह की तारीफ रखते थे। सारे अंबिया कराम उसी खुदा की वहदानियत का खुतबा पढ़ते थे, उसी रब्बे ताला की तौहीद का पैगाम दुनिया वालों को देने आए थे, शिर्क मिटाने आए थे कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक मत करना, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। कुफ्र मत करना, इनकार मत करना कि दुनिया का बनाने वाला कोई नहीं है। पैगंबरों का सबसे बड़ा प्रचार प्रसार अकीदे तौहीद, पैगंबरों का सबसे बड़ा फरमान अकीदे तौहीद कि शिर्क छोड़ दो, कुफ्र छोड़ दो, अल्लाह को एक मानो। यही पैगाम सारे पैगंबर देते आए। आदम अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि अल्लाह ने यह दुनिया को टेम्पररी बनाया है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर मरने के बाद तुम्हारे सारे कारोबार का हिसाब लेगा। अगर अच्छा ईमान लाया, अच्छा काम किए, अल्लाह ने जन्नत बनाई है तुम्हारे लिए, उसमें आराम करो। 70-70 बीवियां वहां तुम्हारे लिए, 30 मर्दों की बराबर ताकत वहां तुम्हारे लिए। वह हूरें अगर थूक दें तो दुनिया के सातों समंदर का नमकीन पानी बस सब के सब मीठा हो जाए। इतनी खूबसूरत हूरें हैं तेरे लिए। क्यों? जब दुनिया में ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखेगा, आंखों की हिफाजत करेगा, शर्मगाह की हिफाजत करेगा, हाथ की हिफाजत करेगा, पाँव की हिफाजत करेगा, इस जिस्म की हिफाजत करेगा, इस जिस्म को गुनाहों से बचाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तौबा करेगा। अगर गलती से गुनाह हो गए तो फौरी तौर पर रुजू करेगा, तौबा करेगा, नेकियों से अपने आप को सजाएगा। फिर वह हूरें तेरे लिए है। सोने चांदी का मकान तेरे लिए है, सोने की ईंटों से बना हुआ घर वह तेरे लिए अल्लाह ने बना दिया है, बनाएगा नहीं। जन्नत बन चुकी है और जहन्नम भी बन चुका है। अगर यहाँ ईमान नहीं लाया, अल्लाह की जात में शरीक किसी को किया और दूसरे को अल्लाह की तरह समझ लिया, तो फिर यहाँ समझ लेना यहाँ भी जिल्लत है। मरने के बाद हमेशा वाली आग तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी। वह यही पैगाम पहुंचाने लिए पैगंबर आए थे। ये चीजें फर्ज हैं, ये चीजें नफल हैं, यही बताने सारे पैगंबर आए थे। तो पैगंबर ये पैगाम भी देते थे और कहते थे कि पैगंबरों की आखिरी कड़ी बनकर पैगंबर आखिर ज़मान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं। यानी खुदा की तौहीद भी बयान करना है, मोहम्मद अरबी की रिसालत का चर्चा भी करना है। यही काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, किस तरह से मक्का आबाद हुआ, कैसे आप फिलिस्तीन में रहे, वहां से मक्का आबाद करने के लिए आपको रब्बे करीम ने कहा कि अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को मेरे घर के पास ले जाके छोड़ दे। कोई बाप जिसको 90 साल की उम्र में चांद जैसा बच्चा मिला हो नहीं छोड़ेगा, मगर रब का हुक्म है सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। अल्लाह की मर्जी के सामने आप झुक गए, अपनी बीवी और अपने बच्चे को लाए। जहां एक दीवार नहीं, जहां के गड्ढा खोदकर पत्थर डाल दिया था फरिश्तों ने, वही जगह जहां आसमान में बैतुल मामूर है, उसी के सीध में काबा है। जैसे सर से लेकर पांव तक सारे पार्ट्स के बीच में यह नाफ है, उसी तरह जमीन के नाफ है वह काबा, जहां बीच में फरिश्तों ने आके वहां खुदाई कर दी, पत्थर रखा। यह अल्लाह का घर है, कोई इंसान का घर नहीं था। वहां कोई सायादार दरख्त नहीं था, वहां चारों तरफ चटियल मैदान, फलकबोस पहाड़, हर तरफ नीचे पहाड़ी जमीन, रतीली जमीन, जले हुए दरख्त वहां के थे। पानी का नामो निशान नहीं था कि कोई वहां रहे। और अल्लाह ने अपने महबूब को जब वहां पैदा करने का इरादा फरमाया, तो फिर उसको 5000 साल पहले उस मक्कतुल मुकर्रमा को आबाद करने के लिए जनाब इब्राहिम को हुक्म दिया कि अपने बच्चे को वहां ले जाके छोड़ दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाकर अपनी बीवी बच्चे को छोड़ दिया। खाने काबा के पास खाने काबा घर नहीं था, बल्कि एक खोदी हुई जमीन थी जिसमें पत्थर भरे हुए थे। उसी जगह जाके छोड़ के वापस आने लगे। सैयदा हाजरा कहने लगी, मुझे यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। फिर कहती है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार कहती, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। चौथी बार कहती हैं कि क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं, हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। अब सैयदा हाजरा जरा ईमान देखें, यकीन देखें, विश्वास देखें। यकीन सबसे बड़ी दौलत है और क़यामत के करीब वो यकीन ही छीन लिया जाएगा। लोग बोलेंगे ठीक
ठीक है अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? ये लॉटरी का टिकट नहीं बेचें, पैसा कहाँ से आएगा? ये जुआ सट्टा नहीं खेलें, पैसा कहाँ से आएगा? ये 50 लाख रुपए दे के नौकरी नहीं ले तो बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। यकीन खत्म हो जाएगा दुनिया से। दाढ़ी रहेगी मगर यकीन नहीं रहेगा, सर पे टोपी रहेगी मगर अल्लाह पर विश्वास नहीं रहेगा, ये सिर्फ जुब्बा पे जुब्बा बदलेगा मगर यकीन नहीं रहेगा। यकीन दिल की कैफियत का नाम है। चाहे बज़ाहिर रोजी का कोई सबब नहीं नजर आता हो, मगर दिल में यकीन रखे कि जिस तरह अल्लाह एक भूखे परिंदे को जब वह घोंसले से निकलता है तो भूखा निकलता है, उसे यकीन नहीं होता मैं आज कहाँ चरूंगा, क्या खाऊंगा, लेकिन शाम वह पेट भर के वापस आता है। हुजूर फरमाते लौ तवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह पर भरोसा करने का हक है वैसा भरोसा अगर तुम करो लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु तैर, तुम्हें उसी तरह रोजी दी जाएगी जैसे परिंदों को रोजी दी जाती है कि परिंदा सुबह भूखा पेट निकलता है, शाम भर पेट वापस होता है। अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही विश्वास करो, नहीं मैं भूखा मर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, मैं रेडी चलाऊंगा, मगर रिश्वत दे के नौकरी नहीं लूंगा। पहले कसम खाते देख अल्लाह 5 लाख कमाने वालों से ज्यादा बरकतें तेरे पैसे में अता फरमा देगा। मगर कोई हो तो ऐसा अटूट फैसला लेने वाला, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सूद नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं बेचूंगा, मैं सूद का कारोबार नहीं करूंगा। आज क़यामत के करीब मस्जिदें भरी रहेंगी नमाजियों से, मगर कोई साहिब ईमान नहीं रहेगा। ये सब सारी बातें हदीस में आई हैं। क्यों? आदमी अंदर से खोखला हो जाएगा। इसी तरह से आज खोखला लोग होते चले जा रहे हैं कि विश्वास खत्म होता चला जा रहा है। जरा देखें सैयदा हाजरा, बुखारी शरीफ की एक लंबी हदीस है, उसी लंबी हदीस का सारांश मैं बयान कर रहा हूँ। उसी का जुमला आखिर 3 बार कहती है कि क्यों छोड़ के जा रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो कहती है क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। तो सैयदा हाजरा कहती इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह, अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाये नहीं करेगा, यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाये नहीं करेगा। चटियल मैदान, दूर दूर तक फलक बोस पहाड़, इंसान की आबादी का नामो निशान नहीं, वहाँ सब जले हुए दरख्त है, पथरीली जगह है। ये बताएं कि कैसे उसको विश्वास था कि जब रब का ये हुक्म है यहाँ इस बेआबो गया वादी में अपने बच्चे बीवी को छोड़ दे, वो कहती हैं तब तो मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा मुझको बर्बाद नहीं करेगा। उसी यकीन का इनाम ये मिला कि ज़मज़म जैसा चश्मा नमूदार हुआ, कबीले जुरहुम आबाद हो गए। मक्का दुनिया का आज सबसे खूबसूरत तरीन शहर है। एसी का प्लांट सबसे ज्यादा अमेरिका से लेके मलेशिया तक आज मक्कतुल मुकर्रमा में है। सबसे ज्यादा बड़ा एसी का प्लांट आज मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के में है। वह मस्जिद नबवी के आसपास वहां से थोड़ी सी दूरी पे है। ये बड़ा प्लांट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एसी का प्लांट हरमैन तैयबैन में मक्कतुल मुकर्रमा में सबसे ज्यादा बिजली की खपत, सबसे ज्यादा एसी का इस्तेमाल मक्कतुल मुकर्रमा में हो रहा है। आज मक्का हज के मौसम में दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाता है। इसका मतलब यह निकला वह सैयदा हाजरा का सब्र था, उनकी इस्तिकामत थी, उसका यकीन था जो मक्का को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया है। अल्लाह पर मजबूत यकीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही रोजी देने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शराब नहीं बेचूंगा, मैं सूद नहीं खाऊंगा, मैं धोखाधड़ी नहीं करूंगा। यकीन तो करके देखें अल्लाह ताला कैसे रोजी, कहां से रोजी देता है। पहले ज़माने में सहाबा कराम ने जो दुनिया को हिला के रख दिया, ईरान फतह हुआ, रूम फतह हुआ, स्पेन फतह हुआ। मोहम्मद इब्ने कासिम कहाँ के रहने वाले थे? ताइफ अरब के रहने वाले थे। लेकिन एक राजा दाहिर की फौज में एक मुसलमान औरत गिरफ्तार थी। उसने यहाँ से खत लिख के किसी ताजिर के हाथ से भिजवाया था कि अरब के शहजादे तुम्हारी बहन कष्ट में है, यहाँ राजा दाहिर जैसे काफिर के कैद खाने में है, अपनी बहन को आजाद कराओ। ब्लड रिलेशन वाली बहन नहीं थी, मुसलमान बहन, कलमा पढ़ने वाली बहन। मोहम्मद इब्ने कासिम ने चंद नौजवानों को साथ लिया और बादशाह वक्त से परमिशन लिया। वो कटीली राहों को तय करते हुए इस दरियाए सिंध में आए। राजा दाहिर की लाखों फौज कैसे उससे लड़े, मुट्ठी भर नौजवान
नौजवान टकरा गए उस फौज से, क्योंकि अरब छोड़ के यहाँ आए थे। इस्लामी बहन को काफिर तकलीफ दे रहा है, उसको कैद से आज़ादी दिलवाना, मुसलमानों को कष्ट हो रहा है, ये सोचकर अरब छोड़ के हिंदुस्तान आ गए। वह कदम बढ़ाया, हिंद में कदम रखे, सिंध आए, लाखों फौज पे अल्लाह ने उसको फतह अता फरमा दी। तो जो यकीन के साथ आगे बढ़ता है वह चलता है, खुदा की रहमतें दौड़ के उसका इस्तेमाल करती हैं। हदीस में है कि तुम एक बालिश्त बहो अल्लाह की रहमत एक हाथ बढ़ेगी, तुम एक हाथ बहो अल्लाह की रहमतें 10 हाथ बढ़ेंगी। तुम अल्लाह की तरफ चलना शुरू करो, अल्लाह की रहमतें दौड़ की तरह इस्तेमाल करेगी। अपने बाल बच्चों को सिर्फ दुनिया मत सिखाइए, इंजीनियर बन गया आपका करोड़ों कमा लिया, वह डॉक्टर बन गया करोड़ों कमा लिया, वह लखनऊ गया बिजनेस किया, लखनऊ में 5 मकान खरीद लिया। अगर आपने ही सारी बातें अपने बच्चों को बताया तो बच्चे आपके चोर हो जाएंगे, बच्चे आपके डकैत हो जाएंगे, बच्चे आपके एटीएम चोरी करेंगे, बच्चे आपके नमाज रोजा हज और ज़कात सब छोड़कर सिर्फ माल जमा करने में लगेंगे, वो बच्चे सूद का कारोबार करेंगे, वह बच्चे आपको भी ज़बह कर देंगे कि ताकि बाप को ज़बह कर दें, LIC की मैच्योरिटी की रकम हमको मिल जाएगी कि बाप मरा, उसकी पॉलिसी थी, अब ये मर गया, अब वहां से पैसा हमको मिलेगा। ये जिम्मेदार आप हैं, चूंकि आपने ही बच्चों को बताया था कि वो पैसा कमाया, वो अमेरिका गया पैसा कमाया, वो लखनऊ गया 50 घर खरीद लिया। तो आपने कभी नहीं बताया कि वो तहज्जुद भी पढ़ते थे, वो इशराक पढ़ते थे, वो चाश पढ़ते थे, वो 3 दिन का फाका किया मगर झूठ नहीं बोला, उसूल का आदमी बन के रहा। अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है, मोहताज नहीं करता, जलील नहीं करता। जब अल्लाह सांप को रोजी देता है, जो अल्लाह को सजदा करता है, क्या अल्लाह उसको भूखा रखेगा? उसूल की बातें अपने बच्चों को बताएं तो आपका बच्चा 5 दिन भूखा रहेगा मगर हराम रोजी पेट में नहीं डालेगा। अगर आपने ऐसा किया तो दुनिया इंसान से भर जाएगी, दुनिया शरीफों से भर जाएगी, दुनिया मुत्तकी से भर जाएगी, दुनिया हलाल खाने वालों से भर जाएगी। अगर आपने सिर्फ यही बताया इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर और माल कमाना ही जिंदगी का मकसद है, तो दुनिया चोरों से भर जाएगी, दुनिया डकैतों से भर जाएगी, दुनिया बैंक के लुटेरों से भर जाएगी, दुनिया माँ बाप के नाफरमानों से भर जाएगी। इसलिए अगर दुनिया को शरीफों से भरना है तो उसूल की बात कीजिए, कुरान की बात कीजिए, सच्चाई की बात कीजिए, मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने का पैगाम दीजिए और बच्चों को बताइए कि मरना तो है ही, मर जाना मगर उसूल का खून मत करना, ईमान का सौदा मत करना। अगर ईमान के हालत में मर गए तो सीधे जन्नतुल फिरदौस में तेरे लिए जगह बन जाए। जिंदाबाद। अगर चाहते हैं कि आपका गांव चोरों से नहीं भरे तो अपने बच्चों को नमाजी बनाइए, अपने बच्चों को शरीफ बनाइए, अपने बच्चों को उसूल की बात बताइए, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जान रहमत के दस्तरखान की बात बताइए कि आका इस्लाम के घर में 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी। सैयदा आयशा फरमाती है, रायतुल हिलाल सुम्मा रायतुल हिलाल अल उखरा, मैं चांद को देखती, फिर दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद निकल जाता, शहरैन मुतताबिऐन, लगातार 2 महीने गुजर जाते मगर हुजूर के घर वालों के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। सैयदा आयशा फरमाती हैं, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। ये सादगी की बात बच्चों को बताइए, वरना रंगीनी की बात बताएंगे तो वह इंस्टॉलमेंट पे कार भी खरीदेगा, इंस्टॉलमेंट पे AC भी खरीदेगा, इंस्टॉलमेंट पे बिजली का झूमर भी 1 लाख का लाएगा, और फिर 1 लाख महीना क्यों ना उसकी तनख्वाह हो, 10,000 कार में, 10,000 AC में, 10,000 झूमर में, 10,000 फला में, सारा पैसा हाथ सूखा, फकीर भूखा हो जाएगा। 1 लाख कमाने के बाद भी आपका बेटा भूखा रहेगा। क्योंकि आज जितनी भी घरों में जितने भी लग्जरियस गुड्स है, अक्सर लग्जरियस गुड्स वह सब इंस्टॉलमेंट पे हैं, किस्त पे है, सब लोन और किराए पे है। जितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़कों पे, अक्सर गाड़ियां किस्त पे हैं। तनख्वाह मिलती है 1,50,000 रुपए सिर्फ किस्त में चला गया, तब मकरूज होके लोग जी रहे हैं। मकरूज आदमी का चेहरा कभी हरा भरा नहीं होगा, क्योंकि मकरूज हमेशा टेंशन में रहता है, मकरूज हमेशा दबाव में रहता है, मकरूज हमेशा शर्माता है। जिसका कर्ज लिया है उससे नजरें चुरा के जाता है, वह वानगाहों के सामने से भागा भागा मारा मारा फिरता है, वह रास्ता बदल के जाता है, जिल्लत की जिंदगी गुजारता है। सिंपल रहे, सादा रहे, इस बुरी रस्म से दुनिया का कोई दानिश्वर नहीं निकाल पाएगा, ना अमेरिका का ना हिंदुस्तान का। मगर मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, अल बसासतु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है।
दस्तरखान में सादगी, खाने में सादगी, मकान में सादगी। खुद हुजूर का घर इतना बसाहिर छोटा था, खड़े होते तो सरे अक़दस छत में लग जाता था, पांव फैलाते तो सर इस दीवार में, पांव उस दीवार में लग जाता था। एक कोने में मुट्ठी भर जौ रखा हुआ है, एक चमड़ा लटका हुआ है। हजरत उमर दाखिल हुए, रोने लगे सादगी को देखकर। कहा उमर क्यों रोते हो? कहा हुजूर ये कैसर के घर में ऐशो आराम का बिस्तर है, ये किसरा ये बाग और समारो अनहार यानी बागात और नहरों में गुम है, जेवरात रेशम में गुम है, सोने चांदी में गुम है। और अल्लाह का महबूब का घर इस कदर सिंपल कि चंद मुट्ठी जौ एक कोने में रखा हुआ है, चटाई पर बिस्तर तक नहीं है, चटाई के निशानात आपके जिस्म पर उभर आए हैं। हुजूर उठकर बैठ गए। क्या फरमाया? ए इब्ने खत्ताब, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि उनके लिए दुनिया हो, हमारे लिए आखिरत हो? कहा भला क्यों नहीं सरकार। तो हुजूर ने क्या कहा? ए मुसलमानों, तो हमेशा नजर जन्नत पर रहे, हमेशा नजर आखिरत पर रहे। ये दुनिया का अगर सोने का घर भी अल्लाह काफिरों को दे दे तो कल उसे छोड़ के जहन्नम की आग में जलने के लिए जाना है। इसलिए काफिरों का घर मत देख, उनकी गाड़ी मत देख, उनका मनसब मत देख, उनका 150 मंजिला मकान मत देख, बल्कि यह देख कि ईमान किसके पास है, हुजूर की सुन्नत किसके पास है, सादगी किसके पास है। अगर ईमान तेरे पास है, इश्क तेरे पास है, सुन्नत पर अमल तेरे पास है, तो सबसे बड़ा धनवान तू है, सबसे बड़ा मालदार तू ही है। दुनिया का ना कोई बिल गेट्स तेरा मुकाबला कर पाएगा, ना दुनिया का कोई अमेज़न कंपनी का मालिक मुकाबला कर पाएगा, ना कोई एलन मस्क तेरा मुकाबला कर पाएगा। अपने बाल बच्चों को काफिरों की तरह सिर्फ माल मकान दुकान की बातें मत कीजिए, उनके सामने हुजूर की सादगी की बात कीजिए, उनके सामने मौत की बात कीजिए, उनके सामने मरने के बाद जन्नत जहां सदा रहना है उसकी बात कीजिए, मरने के बाद जहन्नम आग, उससे अपने बाल बच्चों को डराइए और बताइए कि तुम अगर रगड़ के भी पढ़ेगा डीएम भी बन जाएगा तो 50 करोड़ का भी घर नहीं बना सकता है। लेकिन काफिरों के पास 50 खरब का मकान मौजूद है, उसके पास 100 करोड़ की कारें मौजूद हैं, उसके पास सारी चीजें मौजूद हैं, मगर तुम्हारे मुकाबले में उसकी हैसियत जीरो है, क्योंकि अल्लाह ने तुझको ईमान की दौलत दी है। तो यह दौलत बची रहे। यह दौलत कैसे बची रहेगी? ऐश में नहीं बची रहेगी, यह दौलत सादगी में बची रहेगी। नेकी करने की तौफीक उस वक्त मिलेगी जब तू हल्का फुल्का रहेगा, जब तू कर्ज के बोझ में दब जाएगा। 2-4-10 बड़ा बड़ा प्लान बना के अपने सीने को हार्ट की बीमारी से इसको ग्रस्त कर देगा, सर से लेके पांव तक 1 दर्जन बीमारी में तू लूंज पूंज हो जाएगा। तो फिर जब जिंदगी का मजा कैसे उठाएगा? हल्का रहा, सादा रहा, घर सादा, लिबास सादा, शादी ब्याह सादा, अकीका खतना वलीमा की तकरीब सादा, घर का साजो सामान सादा, सादा रहा ताकि सस्ता करने का मौका मिलेगा, दुरूद पढ़ने का मौका मिलेगा। कर्जदार मत रहा ताकि तेरा चेहरा हमेशा हरा भरा रहेगा। जो गैरों की नकल करेगा वो दुनिया में भी चलता रहेगा, और जो मुस्तफा की पैरवी करेगा वो यहाँ भी हरा रहेगा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में रहेगा। इसलिए आला हजरत ने पैगाम दिया, किसी काफिर की गुलामी मत कर, किसी फिल्म के एक्टर की गुलामी मत कर, उनको अपनी जिंदगी का मॉडल मत बना ले, उनको अपनी जिंदगी के लिए मॉडल मत बना, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत जो जाने कायनात है उसको मॉडल बना और बोल हम नहीं जानते हैं किसी आइंस्टाइन को, नहीं जानते हैं किसी माओ ज़ेतुंग को, नहीं जानते हैं किसी मसूलिनी को, हम सिर्फ मुस्तफा को जानते हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका को देखेगा तो बर्बाद हो जाएगा, कुफार और मुशरिकीन के बंगलों को देखेगा तो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। मुस्तफ़ा को देख आबाद हो जाएगा, मुस्तफ़ा की फैमिली को देख आबाद हो जाएगा, हुजूर के अहले बैत को देख, हुजूर के सहाबा को देख। सहाबा से प्यार, अहले बैत से प्यार, ये दोनों ज़रूरी है। हुजूर ने फरमाया है, क्या फरमाया है? असहाबी कन्नुजों, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। हुजूर ने क्या कहा अपने अहले बैत के बारे में? मसलो अहले बैती का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो उस कश्ती पे सवार होगा वो तबाही से बच जाएगा। क्या मतलब? सहाबा से भी प्यार होना चाहिए और अहले बैत से भी प्यार होना चाहिए। वो बागी है जो सहाबा से तो प्यार करता है मगर इमाम हुसैन को खद्दार और बागी कहता है, वो जहन्नमी है। और जो हुसैन, सकीना, अब्बास, ज़ैनब सब अपने बाल बच्चों का नाम रखता है, मगर
सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, उस्मान को गाली देता है, हज़रत अमीर मुआविया को गाली देता है, वो चाहे हुसैन हुसैन करते मर क्यों न जाए, वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। वो हुसैन करते करते मर जाए, अब्बास करते करते मर जाए, सकीना करते करते मर जाए, ज़ैनब करते करते मर जाए, मगर वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। कौन? जो अबू बकर को काफिर कहता है, जो हजरत उमर फारूक को गाली देता है, जो हजरत उस्मान गनी की तौहीन करता है। वो अबू बकर जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, जो सारे नबियों में अफजल, सिद्दीक अकबर के साथ, सारे नबियों के बाद सारे इंसानों में अफजल सिद्दीक अकबर की साथ गिरामी है। उमर फारूक कहते रहे कि मैं चाहे 1000 अमल क्यों ना करूं, मगर अबू बकर के एक दिन का अमल और एक रात का अमल वो हमारे सारे अमाल से सुपीरियर है। वह हिजरत की रात का अमल, वह मानेहीन ज़कात मुर्तदों से जिहाद का अमल, वो हमारे सारे अमाल पे भारी है। जो उमर जैसा आदमी, जिसके बारे में कहा जाता रहा कि उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं, उमर की नेकियां आसमान में काउंटलेस स्टार्स हैं, मगर हुजूर ने क्या कहा, ए आयशा, उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। फिर पूछी कि सरकार मेरे बाप की नेकियां, अबू बकर की नेकियां, कहा उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। ये बता दे वो अबू बकर जो लाजवाब हैं और उस हजरत उमर फारूक जो लाजवाब हैं, जिसके बारे में यूरोप का दानिश्वर कहा, इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दूसरा उमर दुनिया में पैदा हो गया होता, द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस्लामिक गवर्नमेंट कायम हो गई होती। यानी वह उमर फारूक जिसने बूढ़ों का वजीफा जारी किया, जिसने हमला औरतों का वजीफा जारी किया, जिसने दूध पिलाने वाली औरतों को गवर्नमेंट के खजाने से वजीफा जारी किया, जिसने डाक का निजाम जारी किया, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ मुस्तफ़ा के दीन की ऐसी खिदमत की कि इस्लाम अरब से निकलकर यूरोप में पहुंच गया, अरब से निकलकर पहुंच गया, जिनके ज़माने में क़िबले अव्वल फतह हुआ, जिसके ज़माने में ईरान मजूसियों का मुल्क फतह हुआ। वो उमर फारूक जैसा आदिल कोई दूसरा और हो गया होता, कहते हैं यूरोप के दानिश्वर के सारी दुनिया में इस्लामी गवर्नमेंट कायम हो जाती। मगर मालूम है ये खबीस मरदूद उमर फारूक आज़म को काफिर कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर को काफिर कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हुसैन हुसैन करके मर जाएगी, अब्बास करते करते मर जाए, हजरत हसन हसन करते हुए मर जाए बोलते हुए, मगर जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है अगर वह सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली को गाली देगा। इसलिए अहले बैत से भी प्यार करना ज़रूरी है, सहाबा से भी प्यार करना ज़रूरी है, क्योंकि अहले बैत अतार कश्ती नूह की तरह है और सहाबे कराम सितारों की तरह है। कश्ती पे सवार हो जा, सितारों से रोशनी हासिल कर, मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएगा। इसलिए अगर राफिजियत की तरफ बढ़ा तो दीन लूट जाएगा, अगर खारजियत की तरफ बढ़ा तो दीन लूट जाएगा। इधर बढ़े तो जहन्नम, उधर बढ़े तो जहन्नम। यह बैलेंस का रास्ता है, बीच का रास्ता। इसी का नाम अहले सुन्नत व जमात है, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा कि राफिजी बर्बाद है, खारिजी बर्बाद है, नासिबी बर्बाद है, मगर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यही है मसलक आला हजरत। यह मसलक का मतलब बैलेंस्ड पाथ ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई का मुतवाज़न रास्ता, सच्चाई का बैलेंस्ड रास्ता, जहाँ बैलेंस गड़बड़ाता नहीं, इधर गया तो जहन्नम, उधर गया तो जहन्नम, बीच में रहा तो सीधे जन्नतुल फिरदौस पहुँचता रहा। इस तरह से जो वहाबी खबीस मरदूद ये बोले कि झंडा लगाना हराम, लाइटिंग करना हराम, लंगरे मोहम्मदी चलाना हराम, चूँकि सहाबा ने नहीं किया, बुजुर्गों ने नहीं किया, यह बिदअत शनिया कबीहा है, बुरी बिदअत है, यह हराम है, तो जो अच्छे काम को हराम कहे वो जहन्नम नहीं तो कहाँ जाएगा। लाइटिंग किसको पसंद नहीं है, झंडे किसको पसंद नहीं है, साहब खिलाना गरीबों को किसको पसंद नहीं है। और जो हमारा बेटा पैदा हो उनकी खुशी में हम खिलाते हैं, मेरे बेटे की शादी हो उसकी खुशी में हम खिलाते हैं। मुस्तफ़ा की आमद की खुशी में क्या करना है, दरवाज़ा बंद रखना है, दस्तरखान समेट लेना है? नहीं, जब तुम अपने बेटे का बर्थडे मना करके 50 आदमी को खिलाते हो तो जिनकी वजह से कायनात वजूद में आई, हम पैदा हुए, मेरी नस्लें पैदा हुई, उस मुस्तफ़ा की आमद पे तो दस्तरखान कुशादा होना ही चाहिए, घरों में झंडे लगना ही चाहिए, बिजली और कुमकुमे लगना ही चाहिए। तो जो इसे हलाल चीज़ों को हराम
हराम कहे वो भी जहन्नमी। और जो ये कहे कि सिर्फ झंडी लगा, सिर्फ खाना खिला, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, नमाज की कोई ज़रूरत नहीं है, हज की कोई ज़रूरत नहीं है, कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़कात देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी फ़र्जियत का इनकार करे, वो जाहिल आदमी 10 उंगली में 10 अंगूठी पहनने वाला, काला बाबा, पीला बाबा, लाल बाबा, यानी सिर्फ कपड़ा पहनने ही में सारा धर्म है। जिस तरह उनका सीना पीटने में सारा धर्म, सारा मजहब है, सीना पीटने में, मातम करने में, आंसू बहाने में, हाय हुसैना करने में, वह सारा धर्म उसका उसी हाय हुसैना करने में है। इस्लाम का ज़बरदस्त कानून, जिस कानून के बचाने में हुसैन की गर्दन कटी, उस कानून के बारे में कोई चर्चा नहीं है, खाली सीना पीटना है। हुसैन आज़म किस वजह से शहीद हुए, किस चीज़ के लिए शहीद हुए, उसका कोई चर्चा नहीं है। बस सीना पीटना है, मातम करना है, औरतों की तरह चूड़ी पहनना है, काला कपड़ा पहनना है, सारा धर्म मातम को बना लिया, जाए जहन्नम में। और हमारा वो नियाजी आदमी जो सारा मजहब चादर बना लिया, गागर बना लिया, साहब संदल बना लिया, जुलूस बना लिया, फातिहा बना लिया, छठी बना लिया, अजमेर बना लिया, गाजी मियाँ की शादी बना लिया, सहरा बना लिया, काला कपड़ा बना लिया, कब्र का तवाफ बना लिया, कब्र का सजदा बना लिया, और डुम डुम करके ढोल बजा के मुहर्रम बना लिया, और साहब हारमोनियम तबला बजा के कव्वाली सुन लिया, सारा धर्म उसी को बना लिया। और नमाज की क्या जरूरत है, रोजे की क्या जरूरत है? अरे साहब मस्त कलंदर हैं, हमको क्या नमाज से क्या जरूरत है, हम तरीकत वाले हैं, हमको नमाज की क्या जरूरत है? ये भी जहन्नमी, ये भी जहन्नमी। और वो जो पीटे सर, वो जो बोले कि फातिहा मिलाद हराम है, नमाज रोजा कर फातिहा हराम है, वो भी जहन्नमी। ये बीच का रास्ता है, बैलेंस्ड रास्ता, उसी कहाँ कहा जाता है नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, जुलूस भी होगा, रोजा भी होगा, ज़कात भी निकाली जाएगी, लंगरे मोहम्मदी भी बांटा जाएगा, फातिहा भी पढ़ी जाएगी, ज़कात भी निकाला जाएगा, झंडा भी लगाया जाएगा, नमाज भी पढ़ी जाएगी, फर्ज को फर्ज समझा जाएगा, नफ्ल को नफ्ल समझा जाएगा। यही रास्ता मसलक अहले सुन्नत है, उसी का आज का नाम मसलक आला हजरत है। यही सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर की है। सुभान यही सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर की है। इसीलिए अच्छे आलिमों की सोहबत में रहना जरूरी है, वरना दुनिया में कोई